Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 4th and this is the 7th chapter. Name of the chapter is Union. It means Ekta. Okay, here are some questions. What do you understand by the term union? आप एकता से क्या समझते हैं? How can you define unity is strength? आप किस तरह समझा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि एकता में शक्ति होती है? हैव यू एवर डू द वर्क इन यूनिटी? और क्या आपने कभी एकता में रहकर कोई कार्य किया है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? और शक्ति से आप क्या समझते हैं? ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर. वंस देयर वाज ए फार्मर. एक बार की बात है, एक किसान था. He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे. They always quarreled among themselves. वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे. The farmer tried to tell them about the importance of unity, but they never paid any heed to it. उस किसान ने उन्हें हमेशा इस बात को समझाने की कोशिश की कि एकता में कितना महत्व है, और लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया. द फार्मर वॉज गेटिंग ओल्ड. अब वह किसान बूढ़ा हो रहा था. हिज माइंड वॉज ऑलवेज डिस्टर्ब थिंकिंग अबाउट द फेट ऑफ हिज सन्स आफ्टर हिज डेथ. और उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था, या वो यह सोचकर हमेशा परेशान होता था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा. देयर थॉट्स हंटेड हिम डे एंड नाइट लाइक द घोस्ट. और ये जो विचार थे उस व्यक्ति को हमेशा परेशान करते रहते थे, जिस तरह एक घोस्ट परेशान करता है. इस तरह से घोस्ट मतलब जैसे कोई भूत परेशान करता है, दिन रात वो ये विचार उसको परेशान करते थे. एट लास्ट अंत में ही बिकेम इल. वह बीमार पड़ गया. ही फेल्ट दैट हिज एंड वॉज नियर. और उसको अब ये महसूस होने लगा कि उसका अंत करीब है. वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज सन्स. उसने अपने बेटों को बुलाया. ऑल द सन्स वर नियर हिज बेड. और सब बेटे उसके बिस्तर के पास आ गए. ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रिंग सम स्टिक्स. उसने एक लड़के से कहा कि वह कुछ लकड़ियां लेकर आए. द सन ओबेड हिम एट वंस. उस लड़के ने तुरंत आज्ञा का पालन किया. ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन. और उसने फिर उन लकड़ियों को एक एक करके अपने लड़कों को दे दिया. ब्रेक इट. इसे तोड़ो. He said them. उसने उनसे कहा. Although the sons could realize nothing, they broke the stick easily and handed it to the father. और उन्हें लड़कों को कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने उन लकड़ियों को तोड़ दिया, बड़ी आसानी से तोड़ दिया और अपने पिता के हाथ में दे दी. Now, अब the farmer made a bundle of sticks and handed it to his eldest son. और अब इस किसान ने उन लकड़ियों का एक बंडल बनाया, एक गट्ठर बनाया और उसको अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में दे दिया. ब्रेक इट नाउ. अब इसे तोड़ो. ही सैड. उसने कहा. द सन ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट ब्रेक द बंडल. उस लड़के ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस जो बंडल बना हुआ था लकड़ियों का उसको नहीं तोड़ पाया. गिव इट टू योर ब्रदर. अब इसे अपने भाई को दो. द फार्मर सैड. उस किसान ने कहा. The second son also tried his best but failed. दूसरे बेटे ने भी काफी कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा. The farmer then asked his 2 other sons to do a trial. और अब उस किसान ने अपने दूसरे लड़कों से भी कहा कि वो भी कोशिश करें. They also tried to break the bundle in turns but in vain. उन्होंने भी उस गट्ठर को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था. Have you seen? क्या आपने देखा? The farmer said. उस किसान ने कहा. When the sticks were separate. जब लकड़ियां अलग अलग थीं. You could break it so easily. तो आपने इन्हें कितनी आसानी से तोड़ दिया. Now that I have tied them. और जब मैंने इन्हें एक जगह बांध दिया. All of you failed to break the bundle. आप सभी असफल हो गए इस गट्ठर को तोड़ने में. इन द सेम वे. और इसी तरह इफ यू क्वारल अमंग योर सेल्फ. यदि आप आपस में झगड़ा करते हैं. यू विल बिकम वीक. तो आप कमजोर हो जाते हैं. बट इफ यू रिमेन यूनाइटेड. लेकिन यदि आप एकता से रहते हैं. नो बडी कैन मेक यू एनी हार्म. तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता.
The sons realized their mistake. अब उन लड़कों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ and promised their father that in future they will never quarrel and remain united. और अब उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि भविष्य में वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा साथ मिलकर रहेंगे. The farmer was happy. अब किसान खुश था. He blessed his son और उसने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया. Okay, the fact is our death is our wedding with eternity. हमारी जो मृत्यु होती है वह अनंत के साथ हमारी शादी होती है. ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.